राधे। जगन्नाथ। महाराज जी मैंने मतलब कल आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो मुझे राय दीजिए मैं क्या करूं। क्या बताइए, गुरुकुल के लिए एडमिशन का जो बात किया क्या था। है? आपके पति कहाँ हैं? वो यूपी में है, लखनऊ। तो आपका क्या हुआ? पति के साथ क्यों नहीं रहते आप? महाराज जी 5 साल हो गए हम साथ में थे यूपी में। वो मुझे मुंबई से लेके गए, यूपी में थे हम लोग साथ में। हाँ। वो वहाँ पे रह के यहाँ पे मतलब जॉब करने आते थे मुंबई में। उनके परिवार वाले ने मेरे साथ बहुत मतलब गलत व्यवहार किया। मैं ये नहीं बोलती महाराज कि हर जगह मैं सही थी, थोड़ी बहुत जगह मेरी भी गलती थी, पर मैं हर बार परिवार को लेके चली हूँ। पर भेदभाव में ऐसा हुआ कि वो छोड़ के चले गए मुझे और तो मैंने आपका छोड़ दिया। विवाह किसने कराया था? महाराज गलती सब जगह मेरी है, मैंने अपने मन से विवाह किया था। आपकी पसंद से विवाह किया? हाँ महाराज। लव मैरिज किया? यस मेरे। तो लव मैरिज कितने साल चली? 5-6 साल। 6 साल बाद, 6 साल में 2 बच्चे हो गए आपके। हाँ महाराज। तो फिर 2 बच्चे होने के बाद लव मैरिज का क्या हुआ? कहाँ गए पति? क्या हो गया पति को? मतलब छोटी छोटी बात में झगड़ा जो भी होता था परिवार को लेके, तो वो मुझे बोलते थे कि घर से निकल जाओ आप। मतलब नहीं पति का तो आपकी मनपसंद की शादी थी, फिर पति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों शुरू कर दिया? पता नहीं महाराज, मैं खुद नहीं समझ पा रही, क्योंकि उनके तरफ से ही जो भी था सब उनके तरफ से ही था। मैं तो बाद में उनके साथ जुड़ी, बाद में अचानक से ऐसा क्या हुआ मैं भी आज तो क्या उनका किसी और स्त्री के साथ तो चक्कर नहीं है? मैं जहाँ तक का जानती थी तभी नहीं था, पर अब उनने दूसरी विवाह कर लिया, पर डिवोर्स अभी तक नहीं मिला है। तो डिवोर्स किसके साथ? आपके साथ? हाँ, मेरे साथ डिवोर्स नहीं करके उन्हें दूसरी शादी कर ली है। तो देखो, प्यार आपसे किया और शादी किसी और से कर ली, आपसे भी शादी कर ली। महाराज वही तो दुविधा है कि पूरा संसार छूट गया मेरा और वो। तो देखो, आपने जो लव मैरिज की तो आपने पहचान नहीं पाई कि ये प्यार नहीं करता, आपसे केवल आपका शोषण करना था उसे। नहीं महाराज, ऐसा हुआ कि बोलते मतलब उस समय में मेरा बुद्धि भ्रष्ट था, नहीं तो मेरे परिवार की तरफ से जो ज्ञान मिला था मुझे वो लाइन पे जाना नहीं था। तो आपके परिवार के ने समझाया था आपको कि बेटा लव मैरिज मत करो? बहुत समझाया था महाराज। देखो, लड़कियों को समझाया जाता है, लेकिन उस समय जब लव मैरिज का भूत चढ़ता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। महाराज मैं इतना बोलूंगी कि संसार में करना है करो, बिना माँ बाप के विरुद्ध किधर मत जाओ। माँ बाप की मर्जी के बिना कहीं नहीं जाना नहीं चाहिए। महाराज, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा हो, माँ बाप जब तक ना साथ दे हाथ ना छोड़ माँ बाप का, पूरी दुनिया छूट जाती है महाराज उसके बाद। सही है। देखो, ये बहन लव मैरिज करके 5 साल में इनके 2 बच्चे हो गए और वो आदमी जिनसे इनको लव था वो किसी और से लव करने लग गया, उससे किसी और से प्यार हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली, इनको छोड़ दिया। इसलिए लव मैरिज में ना पड़ो, माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह करना चाहिए। जब परिवार की राजी मर्जी से करते हैं तो रिश्तों को चलाने और निभाने का एक दबाव रहता है दोनों परिवारों के ऊपर। और लड़कियों को जो लव मैरिज के चक्कर में पड़ी हैं उनको आपको समझाना चाहोगी? हाँ महाराज, क्या करना है कीजिए, माँ बाप को परमिशन लीजिए, उनको बताइए। अगर उस टाइम में मना करते भले ही आपको 2 साल 3 साल दुख होगा, पर पूरा जिंदगी आपकी सवरेगी। तो आपने लव मैरिज जब की थी तो अपने माँ बाप को नहीं बताया था? मैंने पता चला था घर पे, पर मैं उनको जो माँ बाप को रुलाता है महाराज वो खुद रोता है, वो दशा मेरा आज है। तब नहीं समझा, आज पछता रही हूँ, जबकि माँ बाप साथ में नहीं है, मेरे परिवार साथ नहीं है। अब आपके माँ बाप आपका साथ नहीं देते? महाराज मेरी हिम्मत नहीं है उनके आगे जाने की, इतना गलती करने के बाद हिम्मत नहीं है। बहुत वहाँ पे जाने के बाद बहुत बहुत सोचा कि मैं चली जाऊँ, पर ऐसा था कि बड़े घर के बेटी हूँ मैं, गाँव में समाज में क्या इज्जत रहेगी। एक तो आपके पिताजी क्या करते थे, क्या करते हैं? पिताजी तो मेरे गुजर गए हैं, अब नहीं है वो। तो शादी, आपकी शादी के पहले के बाद? ना, ऑटो चलाते थे। आपके पिताजी ऑटो चलाते? हाँ महाराज। तो आपके पिताजी ने समझाया था कि बेटा विवाह ना करो वहाँ जहाँ करना है? ऐसा था महाराज जी कि पिताजी और मेरे कभी बाप बेटी का रिश्ता नहीं था, मेरे दोस्त थे वो। हर सुख दुख में मेरे साथ थे, कहीं पे भी जाते मुझे लेके जाते थे। ऐसा तो इतना प्यार करते थे आपके पिताजी आपको? ऐसा था कि रात को उनके हाथ का निवाला खाए बिना सोती नहीं थी, भले ही सो जाओ वो फिर उठा भी के। आपने अपने पिता को धोखा दे दिया। आज उसका ही परिणाम है, हम अकेले, आज उसी का परिणाम है महाराज कि मैं अकेली हूँ। तो इतना प्यार देने के बाद भी आप लोग क्यों धोखा दे देते हैं अपने माँ बाप को? महाराज वही तो सबको बोलना चाहती हूँ कि गलत मत करो, भले ही रो लो 2-3 साल, पर जिंदगी ना रो, ना बाप आपको रुलाओ। सारा बाद में मिल जाता है पर सम्मान नहीं मिलता है महाराज। सही है। इसके लिए पर महाराज अब जो मेरी परिस्थिति है वो मेरे से नहीं संभाला जा तो रहा। आपकी माँ कहाँ है? वो रहते मुंबई में ही रहते हो सब। तो माँ से बात नहीं होती आपकी? मैं नहीं करती महाराज, मैं नहीं जाती उनके पास, मैं नहीं करती। और आपके भाई? भाई भी है मेरे, एक भाई है, एक बड़ी बहन है। उनका किसका भी विवाह नहीं हुआ था, मैंने शादी कर ली थी। तो अभी हम ठहरे ब्राह्मण करके, तो गांव में समाज में तो आपने जिनसे विवाह किया था वो प्रेमी, वो भी ब्राह्मण था, कोई और था? मैंने जात पात नहीं देखा था महाराज, तो वो तो नीची जाति के ही है वो। नहीं, नीची ऊंची जाति तो नहीं, लेकिन मैंने ब्राह्मण नहीं का देखा। ब्राह्मण में ही विवाह करना चाहिए।
नीच ऊंच ना होता है, नीच नहीं बोलना चाहिए किसी को, नीची ऊंची नहीं होती, जातियां होती हैं बस। वही कि जाति उनकी अलग थी, मेरी जाति अलग थी, पर जी। मैंने वो सब नहीं देख के विश्वास करके कर लिया था। इसलिए कहते हैं कि एक गलत डिसीजन सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है, एक गलत निर्णय। तो अब आप दूसरा विवाह करना नहीं चाहती कि दूसरा? नहीं महाराज, नहीं करना। अब संसार से मन उठ गया है। क्यों? अब क्योंकि महाराज जहाँ तक मुझे पता है, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया था। वहाँ पे 3 देवर थे, तीनों देवर को अपने भाई समान माना। छोटे 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, इतने छोटे छोटे थे। तो मैंने अपने तरफ से सब रिश्ता निभाया, पर बदले में मुझे जो मिला महाराज, मुझे नहीं अब करना। अच्छा, जो आपके पति हैं वो, उनसे अब बात नहीं होती आपकी? नहीं, मैं नहीं करती। मैंने 2-3 बार कॉल किया, पर वो बराबर बात नहीं करते मुझसे, तो इसके लिए मैं नहीं करती। तो कितने साल से अलग हैं पति आपके? 2 साल हो गया महाराज। शादी को टोटल 5 साल। 2019 में शादी की थी मैंने। तो 3 साल साथ में रहे, इसमें 2 बच्चे पैदा हो गए। हाँ महाराज। और- नहीं, 2019 में किया था, 24 में मैं आई हूँ। ऐसा तो 5 साल उनके साथ थी, 2 साल हो गए मुंबई अच्छा, में हूँ। 5 साल उनके साथ थी, 2 साल मतलब 7 साल हो गए हाँ महाराज। शादी के। कितने साल की हो आप हैं? नहीं पता। कितने पता नहीं है? महाराज बताना नहीं चाहते हैं। अच्छा, नहीं उम्र बताना। बहुत कम है हमारी, अच्छा, सबके सामने नहीं बता सकते। उम्र कम है आपकी, मतलब जल्दी विवाह कर लिया आपने। हाँ महाराज। तो आप पढ़ी लिखी हो? 12वीं पास थे महाराज उस टाइम में। मतलब पढ़ाई कर रहे थे, जॉब भी स्टार्ट था हमारा। जब 12वीं पास हुई उसके बाद शादी हो गई आपकी? हाँ, मैंने कर ली। तो बहुत जल्दी नहीं कर ली आपने शादी? वही सजा आज भुगत रही हूँ महाराज, आज वही सजा भुगत रही हूँ कि किसी की नहीं सुनी संसार में, खुद की मन की करके आज अकेली हूँ मैं। इसलिए कहते हैं देखो, मन की मत मानियो, मन कहाँ कहाँ ले जाएगा। इसलिए रिश्ते एक दिन के नहीं होते, सदा के लिए होते हैं। इसलिए रिश्तों को, माँ के रिश्ते को, बाप के रिश्ते को तोड़ा ना जाए। जब हम माँ के प्यार को ना समझ पाए, पिता के प्यार को ना समझ पाए, देखो इनके पिता जब तक इसको खिलाते नहीं थे अपने हाथ से, तब तक ये सोती नहीं थी। इतना प्यार था इनके पिता का इनसे, लेकिन वो जब ये भागी होंगी अपने पिता को छोड़कर किसी आदमी के संग, लव मैरिज किया होगा, सोचिए तब वो बाप कितना रोया होगा अपनी बेटी के लिए। महाराज जी, उस दिन से मेरे पिताजी बीमार हो गए, और इतना तो कि उनको जाते समय भी नहीं देख पाई मैं। वो मेरे वजह से, मेरे जाने के दुख के कारण उनकी बीमारी, डायबिटीज पेशेंट थे, वो हाई लो हो गया, उन्होंने खाना बराबर नहीं खाया, उनके वजह से मैं तो बोलती हूँ कि मेरे वजह से मेरे पिताजी को मैंने खोया। सही है, डिप्रेशन में चले गए ना, वो डिप्रेशन में चले गए। रिपोर्ट कुछ भी बोले महाराज, पर जो बात मुझे लगी मैंने वो बताया। सही है, आपके कारण ही वो पिताजी बेचारे डिप्रेशन में चले गए होंगे। जिससे प्रेम करते हैं ना, जब वो धोखा देता है तो बहुत कष्ट होता है। जैसे हम बेटी से प्यार करते हैं और बेटी धोखा दे दे, तो बाप ना उसी दिन मर जाता है। शरीर तो बाद में छूटा, पर जिस दिन आप बाप को धोखा दी, उसी दिन आपका बाप मर चुका था। फिर वो तो केवल उसका हाड़ा मांस खड़ा था, केवल देह खड़ी थी वहां की, वो तो मर चुका था। ऐसे ही है बेटा, इसलिए किसी बेटी को ये गलती नहीं करना चाहिए जो गलती इन्होंने की है। हर बेटी के लिए ये मैसेज है। श्रीमन नारायण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ठाकुर जी, हम आपको जो है यूट्यूब फेसबुक पे देखते थे तो सोचते थे पता नहीं आपसे कभी मिलना होगा या नहीं होगा। आज हम बांके बिहारी मंदिर आए थे दर्शन करने, तो पता चला आपकी कथा हो रही है, तो फिर हम अपने परिवार के साथ आए। ये हमारे पति देव हैं और ये मेरा बेटा है, इसका नाम विष्णु है। हाँ, कोई सवाल? हाँ ठाकुर जी, आपसे एक सवाल करना है। आप हमें ये बताइए कि हमें अपना वैवाहिक जीवन और अपना सांसारिक जीवन कैसे अच्छी तरीके से जीना चाहिए। वैवाहिक जीवन में दिमाग लगाओ, शरीर लगाओ, शरीर से और दिमाग से परिवार को संभालो, व्यापार को संभालो, पति बच्चों को संभालो, और दिल से और मन से भगवान को संभालो। भगवान को मन की ज़रूरत है तो मन भगवान में रहे, परिवार को दिमाग की ज़रूरत है, दिमाग से परिवार चलता है, तो दिमाग परिवार में लगाओ, दिल भगवान में लगाओ,
तन संसार में लगाओ, मन भगवान में लगाओ। भगवान में तो ठाकुर जी बहुत मन लगता है, पर बहुत से लोग कहते हैं ये ढोंग है, तुम ज्यादा भगवान में ध्यान मत लगाया करो। कुछ नहीं होता है, सिर्फ दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता है जो भगवान में ध्यान लगाता है। लेकिन मैंने शुरू से ही ठाकुर जी जब 4th क्लास में थी तब से ही मैंने भगवान में हमेशा ध्यान लगाया है, और भगवान सुनते भी हैं, पर दुनिया जो है ना मन भटकाती है। ठाकुर जी कथाएं सुना करिए, कथा सुनते हैं ठाकुर जी, मन भी ठीक होगा। और भगवान में मन लगाने वाला, जो लोग कहते हैं कि भगवान में मन लगाओगे तो दुख पाओगे, भगवान में मन लगाने से ना, भगवान आनंद के सागर हैं। भगवान कृष्ण का नाम है आनंद, इसलिए बोलते हैं नंद के आनंद भयो। हाँ, जय कन्हैया। संसार के लोगों में दुख है। आप संसार के किसी भी व्यक्ति के पास बैठो, वो व्यक्ति सिर्फ अपना दुख बताएगा और दुख बताएगा, रोएगा। तो जब सामने वाला दुख बताएगा तो आपके अंदर क्या होगा? आप कोरोना बैक्टीरिया वाले के पास बैठोगे तो आपको कोरोना आएगा। किसी की आंख आ गई है और आप उसके पास बैठेंगे ना तो आपकी भी आंखें आ जाएंगी। उसी तरह संसार के लोग दुखी ज़्यादा हैं, तो संसार के लोग जहाँ बैठते हैं दुख बताते हैं, तो उनके साथ बैठोगे तो दुख आएगा। पर भगवान का नाम आनंद है। जब भगवान की कथा, भगवान का नाम कीर्तन से जुड़ते हैं तो हृदय आनंद से भर जाता है। भगवान आनंद देते हैं, सुख नहीं देते। सुख तो संसार में मिलता है क्षणिक, सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, पर भगवान का नाम है आनंद। इसलिए भगवान की शरण में जो रहता है आनंदित रहता है। संसारिक वो लोग समझते नहीं है, वो अज्ञानी है जो ये कहते हैं कि भगवान की भक्ति में दुख मिलता है। वो ठाकुर जी आज के समय में समझ लीजिए, वो ऐसे हैं जैसे सुअर को नाले में रहने की आदत हो गई है। तो अब नाले में रहने वाले सुअर को बताओ कि भाई गंगा जी जाओ, बढ़िया शुद्ध जल है, मस्त, वहाँ जाओ, और सुअर को आप गंगा जी में पहुँचाओगे ना तो वो गंगा जी में उसे अच्छे नहीं लगेगा, क्योंकि आदत हो गई है नाले में रहने की। ऐसे संसार के लोगों से ज़्यादा बातें ना किया करो। संसार के लोग दुखी हैं, इसलिए उन्हें डर लगता है कि भगवान के पास जाएंगे कहीं हमें, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं। और फिर ठाकुर जी एक बात ये भी है कि इंसान हमसे मना करता है कि तुम भगवान के पथ पे मत जाओ, और फिर पीछे से वो खुद चल देता है। नहीं तो उससे पूछो ना कि भाई भगवान के पथ पर ना चलें तो पूछो कि कहाँ जाएं, किसके पथ पर चलें, किसके पथ पे चलें। पूछो उनसे कि भाई भगवान के पथ पर ना चलें तो भूत पिशाच के पथ पर चलें, डाकनी पिशाचनी के पथ पर चलें, किसके पथ पर चले, उनसे पूछो ना पलट के। लेकिन ठाकुर जी मैं किसी की बात नहीं मानती हूँ, मैं अपने मन की मानती करती हूँ। नहीं हो तो पूछो भी मत, सबसे सलाह लेना भी नहीं चाहिए। नहीं लेती हूँ ठाकुर जी, मैं किसी की भी बात नहीं मानती हूँ। मानते नहीं हैं पर बात तो करते ही है ना। बात करते हैं, इधर लोग करते हैं बात। ये सब बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 17 लोगों की सलाह लोगे तो मंथरा ने भी तो कैकेयी को सलाह ही दी थी और कैकेयी ने उसकी सलाह मान ली। तो पता नहीं कब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और कब दूसरे की सलाह, गलत सलाह हम लोग मान लें, इसलिए सलाह भी सबसे नहीं। ठाकुर जी एक बात और पूछनी थी, ये बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, इन्हें भी कुछ बताइए आप। मेरा वैसे भगवान के चरणों में मेरा शुरू से ही मन था गुरु जी, शुरू से ही, मतलब मैं 15 साल की उम्र से ही मतलब सेवा ही सेवा कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरी बहुत ही लगन है पूजा पाठ में। इनको तेज करो थोड़ा सा बेटा, इनको तेज करो पीछे वालों को। बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु जी मुझे, और ठीक है, आशीर्वाद है। कथाएं सुना करो, मनोबल बढ़ेगा। कथाएं सुनते। ठीक है, ठीक है। यहाँ ले आओ, ये दादाजी बात करेंगे। ठीक है, बात कराओ उनसे फिर इनसे।